हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रवीण। वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी ट्रेनिंग क्लासेस। सो आज हम लोग सिंपल जावास्क्रिप्ट का एक बहुत डिजिटल वॉच बनाने वाले हैं। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है डिजिटल वॉच, जिसके थ्रू हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। यहाँ पे भी हम लोग अलग अलग 3 फाइलें क्रिएट करेंगे। HTML का अलग, index.html अलग क्रिएट करेंगे, .js का फाइल क्रिएट करेंगे और CSS, सो दैट आपको कोड को समझने में आसानी रहे। अगर आप बहुत ही बेसिक बिगिनर हैं और आपको जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल दिक्कत आ रहा है समझने में, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हुए यू कैन कोड अलोंग विद अस, साइड बाय साइड अपने सिस्टम पे आप कोड करें और वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझें। अगर स्टिल आपको कोई दिक्कत आ रही है तो स्टिल यू कैन कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। हेलो एवरीवन, हम लोग सिंपल एक डिजिटल क्लॉक बनाने वाले हैं जिसका आउटपुट कैसा कुछ ऐसा होगा। मैं बीच में भी एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या करने वाले हैं। फिलहाल के लिए बैकग्राउंड कलर ये होगा और इस तरह का हम लोग सिंपल बैकग्राउंड कलर, उस पर एक कंटेनर बैकग्राउंड कलर ये लेंगे जिसमें हमारा फॉन्ट कलर होगा। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे टाइमर, ये सिस्टम से आ रहा है। सिस्टम से उठा के टाइम हमने आवर्स लिखा है, ये हमारी मिनट्स हैं, ये सेकंड्स हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। प्लीज़ डू वॉच माई वीडियो, प्लीज़ ट्राई टू कोड अलॉन्ग विद मी। और कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट करें, मैं वहीं पे आपका सोल्यूशन कर सकता हूँ। कमेंट के थ्रू ही हम लोग, कोई इशू आ रहा है, कोई बग आ रहा है, प्लीज़ लेट मी नो। लेट्स गेट स्टार्टेड। द डिजिटल क्लॉक, जैसे कि हमने बात किया था, हम लोग आज डिजिटल क्लॉक डिज़ाइन करने वाले हैं। हमेशा की तरह मैंने 3 फाइल क्रिएट किए हैं, HTML फाइल, CSS फाइल और आपका JS फाइल। तो यहाँ पे हम लोग बॉडी के अंदर HTML फाइल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिजिटल क्लॉक का एक छोटा सा फॉर्मेट, रफ फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पे क्लासेस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले डिव क्लास क्रिएट करते हैं। डिव क्लास इक्वल टू, इस क्लास का नाम आप कुछ भी दे दीजिए, डिजिटल क्लॉक करके दे देते हैं, ठीक है। एंड देन लेट्स क्लोज दिस क्लास। देन आफ्टर डिव क्लास एक बना लेते हैं कंटेनर क्लास, जहाँ पे हम लोग को कंटेनर को यूज़ करना है। देन आफ्टर क्लॉक, जो क्लॉक हमारी यूज़ होगी, जो क्लॉक हमें दिखेगी वहाँ पे, उसके लिए हम एक क्लास बना लेते हैं। सो जस्ट राइट एनी नेम लाइक क्लॉक ही हम लोग डाल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग स्पैन आईडी के थ्रू वैल्यूज़ डाल देते हैं, जैसे 000। जो वैल्यू जैसे 000 इज़ लाइक इनिशियल वैल्यू। जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, सिस्टम का जो टाइम होगा, सिस्टम से उठा के टाइम ऑटोमेटिकली यहाँ पिक करके ले आएगा। सो उसके लिए हम लोग डालते हैं स्पैन नॉट स्पैन आईडी इक्वल टू, देन स्पैन, इसमें आईडी लेते हैं HRS, क्योंकि यही आईडी हमें आगे भी लेनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट में। देन फर्स्ट इनिशियल वैल्यू 00 डालते हैं हम लोग, ओके। देन आफ्टर स्पैन आईडी और आईडीज़ भी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। इसको डाल देते हैं मिनट्स, इसको डाल देते हैं हम लोग सेकेंड्स, ठीक है। इस तरह से हमने क्रिएट कर दिया। थोड़ा सा स्पेस रखने के लिए हम लोग उसको स्पैन यूज़ कर लेते हैं, स्पैन बीच में इस तरह से डालने के लिए, सो दैट उसमें दिखेगी ये सेकेंड्स, आवर्स अलग हैं, सेकेंड मिनट्स अलग हैं और हमारी सेकेंड्स अलग हैं, ठीक है। सो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने खड़ा किया है अभी। अब इसके बाद हम लोग आगे क्रिएट करने वाले हैं इसका, यू कैन से द जावास्क्रिप्ट पार्ट, जिस पे एक्शन होगा। तो पावर जाएगी इसके अंदर। ये तो बेसिक HTML टैग है, इससे इसमें कुछ नहीं होगा। एक बार अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ लाइव, बिकॉज इससे सिर्फ हमें 000 दिखाई देना चाहिए। इसके अलावा इसमें कोई सिस्टम में अभी कोई जनरेट नहीं होगा, अभी कोई एक्शन नहीं आएगा। ये देखिए 000, अच्छा ये इस तरह से आया हुआ है, इसको हम लोग हटा देते हैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये रखते हैं। ये देखिए इस तरह से आ गया, और वो काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड सा भी लग रहा है। इसमें पावर, पहले तो हम लोग उसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, इसमें स्क्रिप्ट देते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब हम लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इस पर काम करने वाले हैं, और जैसे हम लोग स्क्रिप्ट देंगे तो हमारा स्क्रिप्ट में ये एक्शन शुरू हो जाएगा, और जो भी टाइम है, सिस्टम से जनरेट टाइम है, वो सिस्टम जनरेटेड टाइम वो उठा लेगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, इसको शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या दिया था आईडी यहाँ पे, आर्ट्स। इसको हम लोग लेते हैं यहाँ पे आर्ट्स, HRS इज इक्वल टू HRS इक्वल टू, आपने डॉक्यूमेंट, देन आफ्टर डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आर्ट्स। सो आर्ट्स में हमने वहाँ से आर्ट्स हमने लिया है। देन आफ्टर हम लोग लेट लेते हैं, हमने दूसरी आईडी क्या लिया है वहाँ पे, मिनट्स। तो बेटर है कि आप डायरेक्ट ही आईडी को यहाँ से उठा लीजिए,
मिनट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी और मिनट्स, ठीक है। कोशिश करिए कि आपकी मिस्टेक ना हो, अगर आपकी मिस्टेक होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। अगर आप आईडी ही गलत लिख देंगे तो फिर यहाँ पे कोई वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं होगी, और रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो आप थोड़ा इशू आएगा, बाद में आउटपुट वो मैच नहीं करेगा जो डिज़ायर्ड आउटपुट आप चाहते हैं। सो मैंने यहाँ सेकंड के लिए बना दिया है, सेकंड्स के लिए क्रिएट कर दिया। मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ, ये देखिए सेकंड लिखा हुआ है और यहाँ वहाँ मैंने उसको SES कर दिया। तो ये प्लीज़ इन चीज़ों का खास ध्यान रखिए, छोटी सी मिस्टेक आप ढूंढते रह जाएंगे, फिर बाद में प्रॉब्लम होगी, आपको मिलेगा नहीं। तो अभी से फॉर द टाइम बिंग स्टार्टिंग से ही हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखें। सो हम लोग एक सिंपल डेट का फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट करंट, इसका कुछ भी आप नाम डाल दीजिए, करंट टाइम, या आप अपने हिसाब से कोई भी वेरिएबल दे सकते हो, ऐसा नहीं कि यही वेरिएबल आपको देना है। मैं एक न्यू डेट बना लेता हूँ, ठीक है। न्यू डेट का बना दिया। अब मैं इसको कंसोल कर देता हूँ कि जस्ट वांट टू चेक कि न्यू डेट अवेलेबल है, जो हम लोग डेटा अवेलेबल कराना चाह रहे हैं वो कंसोल आउट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आप बताइए, करंट डेट, ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर स्टोर किया न्यू डेट की वैल्यू, और न्यू डेट हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए। सो अब हम लोग एक बार इसको रन कर लेते हैं। देन आई गेस ये कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारे को, ठीक है। इसको दोबारा से इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और ये देखिए आप देख पा रहे हैं डेट कंप्लीट हमारे को मिल गई है। आज की जो डेट है, टाइम, ये हमें अवेलेबल करा रहा है, जो भी डेट टाइम है हमें देख पा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे हम लोग चलते हैं। इसको फिलहाल के लिए अभी हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, और आगे इसमें अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, सो दैट हमें जो डिजिटल क्लॉक है वो मिल पाए। आवर्स के लिए अलग क्रिएट करते हैं, मिनट्स के लिए और सेकंड के लिए, और फिर उसको एक एरो फंक्शन के अंदर बाइंड कर देंगे, राइट। वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। सो सबसे पहले आवर्स, जो हमको वैल्यू लेना हो, तो मैंने लास्ट टाइम भी इनर HTML का यूज़ बताया था, तो अंदर की जो वैल्यू हम लोग स्टोर कराना है उसके थ्रू हम लोग सकते हैं, क्योंकि करंट टाइम में ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई है डेट की। सो करंट टाइम के थ्रू लेंगे। कौन सा लेना है सबसे पहले, गेट आवर्स। तो हमें सबसे पहले आवर्स चेक करना है, ठीक है। सो गेट आवर्स करके आप ले सकते हो, ओके। आप चाहो तो यहाँ पे कंसोल के टाइम के साथ आवर्स, मिनट, सेकंड, जैसे आप चाहो वैसे ले सकते हो। अगर मैं इसको, अगर आपको मैं अभी दिखा पाऊँ, तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, सो दैट आपको एक क्लियर हो जाए कि टाइम कैसे आएगा इसमें, मिनट्स कैसे आएंगे। सो मैं इसमें डाल देता हूँ गेट, ये देखिए मिनट्स, ठीक है। अब हम लोग इसको एक बार वापस, ये देखिए फंक्शन हमारा है, फंक्शन हमारा गेट मिनट हमने यूज़ किया है यहाँ पे। ये हमारा फंक्शन इस ये बोल रहा है कि फंक्शन आपने इसको डिक्लेयर नहीं किया, तो पहले हम लोग उसको डिक्लेयर कर देते हैं। जो प्रॉपर तरीके से हमें फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा, अगर हम लोग उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो इस तरह का एरर देगा। सो एक बार अब दोबारा से चेक कर लेते हैं, वापस इसको सेव करते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये हमें मिनट्स का, अभी मिनट्स ये 2 मिनट्स 3:02 है, तो उस हिसाब से वो दिखा रहा है। ऐसे ही आप इसको गेट आवर्स कर सकते हैं, सेकंड कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो अब इसको हम लोग करते हैं लॉग, और यहीं से हमें ये मिनट्स, आवर और सेकंड लेना है, तो तभी तो हमारा डिजिटल क्लॉक क्रिएट होगा। सो इसको हम लोग हटाते हैं, लेट्स गो दिस, एंड सो दूसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं, आवर्स डॉट HTML इक्वल टू क्या, करंट टाइम हमारा डॉट क्या लें यहाँ पे, पहले तो इसको मिनट्स बना देते हैं, क्योंकि हमें मिनट्स में लेना है इसको। यही आईडी हमने पीछे भी ली हुई है, और यहाँ पे हमारा गेट मिनट्स, गेट मिनट्स, ठीक है, गेट्स मिनट। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड्स के थ्रू वैल्यू, इनर HTML के थ्रू वैल्यू लेंगे, इक्वल टू सेम प्रोसीजर, करंट टाइम डॉट गेट सेकेंड, दैट्स इट, वेरी इजी, राइट। अब ये हमने ले लिया है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सिंपल से फंक्शन में इसको बाइंड कर सकते हैं अगर चाहें तो, ज़्यादा बेटर रहेगा कि हमें टाइम, ये इंटरवल देखिए आप देख पा रहे हैं। मैं इसको कंसोल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको टाइम आ गया, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो ये देखिए 15 आवर्स 4 मिनट 57 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमें टाइम प्रॉपरली दिख रहा है, बट व्हाट आई वांट इज़ कि वो जो एग्जैक्ट टाइम हो, अभी ये ना ये लाइव टाइम दिख नहीं रहा है हमको,
57 सेकेंड्स हैं। व्हाट आई वांट इज़ कि जो लाइव 58, 59, 60 वो मुझे दिखता रहे। अब मैं जब रीलोड करूँगा तो ये देखो दिख जाएगा, बट ऐसा नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू सी द लाइव, तो उसके लिए 1000 मिली सेकेंड के अंदर हम चाहते हैं उस टाइम को अपडेट होता रहे। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ सेट इंटरवल। फंक्शन का नाम अपने हिसाब से सेट इंटरवल ले लेता हूँ मैं। इसको बनाया मैंने, एंड देन ठीक है, देन आफ्टर लेट करंट टाइम इक्वल टू न्यू डेट, ठीक है। देन ये हमने ऑलरेडी बना रखा था, इट्स बेटर कि हम इसके अंदर ही ले लेते हैं, दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको अभी हटाता हूँ, इसको नीचे करता हूँ यहाँ पे, कि हमने तो डेट ऑलरेडी फंक्शन क्रिएट कर रखा है, इसके नीचे ही हम लोग इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये हो गया एक फंक्शंस के अंदर, इस फंक्शन इंटरवल के फंक्शन के अंदर हमने डाल दिया इसको। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको चाहते हैं कि 1000 मिली सेकेंड में ये अपडेट होता रहे। हर बार जब भी जैसे भी नया टाइम हमारा अपडेट होगा तो 1000 मिली सेकेंड के हमें दिखता रहेगा, ठीक है। सो न्यू डेट के हिसाब से अब मैं इसको रन करता हूँ। सो देखिए रन कर रहा है प्रॉपरली, ठीक है, सही से रन कर रहा है, ये प्रॉपरली काम कर रहा है, राइट। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू। अभी सिर्फ हमने जावास्क्रिप्ट पे काम किया है, अब आने वाले शॉर्ट में हम लोग स्टाइल CSS पे शुरू करेंगे। तो CSS अब हम लोग जैसे ही हमारा जावास्क्रिप्ट शुरू हो गया, अब लेट्स गेट इनटू CSS। और CSS के लिए मैंने पहले ही, जैसे कि मैंने बताया, मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखी है ये वाली फाइल, राइट। ये वाली फाइल हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखी है। यहाँ पे मैंने इसको time.js, ये वाली फाइल जावास्क्रिप्ट के लिए मैंने यूज़ किया था time.js, और CSS के लिए मैंने पहले ही आप यहाँ पे एक फ़ाइल को स्टाइल शीट के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। ये बहुत बेसिक्स है, मैंने पहले सिखा रखा है आपको, लिंक रेफरल स्टाइल शीट, ठीक है। सो अब हम लोग इसको CSS पे वापस आते हैं, CSS को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको डाल देते हैं, इसको एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपल पैडिंग जो आपको एग्जैक्ट चाहिए, मार्जिन कितना चाहिए पूरी बॉडी का चारों तरफ का, वो ले लेते हैं। मार्जिन हमें अभी यहाँ से टोटल 0 चाहिए। ये तो एक ऐसा यार्डस्टिक है जो आप लेके चलो हर उसके लिए, राइट। पैडिंग 0 एंड मार्जिन 0। देन आपकी जो फॉन्ट फैमिली या फिर आप कह सकते हो साइज़ क्या होने वाला है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। फॉन्ट फैमिली, व्हाट यू कॉल दैट, फॉन्ट फैमिली इज लाइक वेट पेंस, राइट। अब अपने हिसाब से आप डाल सकते हो जो आपको ओके लगे। सैंस शेरिफ, ठीक है, पुट इट इन अ सिंगल कर्ली ब्रैकेट, ओके। सैंस शेरिफ ये डाल दिया हमने। इसके बाद आप बॉक्स साइज दे सकते हैं हम लोग, बॉक्स साइजिंग, इसको बॉर्डर बॉक्स देते हैं बीच में, ठीक है। ये हमारा बेसिक सा कर लिया। अब बॉडी को थोड़ा बैकग्राउंड कलर करने के लिए, बैकग्राउंड कलर लेट्स से व्हाट यू कॉल दिस बैकग्राउंड कलर इज बीच लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बॉडी का बैकग्राउंड कलर है बीच, ठीक है, इसको ये देना है हमें। देन आफ्टर हम लोग डॉट कंटेनर क्लास लेते हैं, क्योंकि हमारा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कंटेनर क्लास इसलिए लिया है क्योंकि हमने ये यहाँ पे ले रखा है कंटेनर को। अभी इस क्लास का हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल कंटेनर क्लास से काम चला लेंगे। सो डॉट कंटेनर, राइट। कंटेनर कैसा चाहिए, उसकी विड्थ कितनी चाहिए, विड्थ हमें चाहिए उसकी 5000 px, ओके। देन हाइट हमको चाहिए उसका 180 px। देन पोजीशन हमें चाहिए एब्सोल्यूट। देन आफ्टर मार्जिन ले लेते हैं थोड़ा बेटर करने के लिए, ऊपर से तो मार्जिन चाहिए ना, अदरवाइज वो चिपक के आएगा स्क्रीन से। मार्जिन टॉप और लेफ़्ट से भी थोड़ा सा ले लेते हैं। मार्जिन लेफ़्ट कितना लें आप, लेट्स से 35। उसको बाद में हम लोग बाद में करेक्ट कर लेंगे अगर कुछ गड़बड़ लगता है तो, अभी मैंने अंदाजे से लिया है। देन ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इसको थोड़ा बेटर दिखाने के लिए। ट्रांसलेट किया -50। देन अगेन आई एम सेइंग, आई एम जस्ट डूइंग इट लाइक इन फ्लो, थोड़ा सा मैं अंदाजे के हिसाब से इसको कर रहा हूँ, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम लोग चेंज करते हैं। तो मैंने कंटेनर बना लिया।
अब वापस जाते हैं, इसमें क्या बना है क्या नहीं बना, बैकग्राउंड कलर आ गया हमारा, ठीक है। हमें एक ये इस तरह से हमें मिल गया है प्रॉपर, राइट, कंप्लीट बैकग्राउंड कलर हमें सही से मिल रहा है। देन आफ्टर हम लोग क्रिएट करना शुरू करते हैं इसका, हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लॉक का क्लास को लेते हैं। सो क्लॉक, यहाँ पे हम लोग सिंपल सिंपल डाल देते हैं। विड्थ आप लेट्स सपोज 100% कर दो इसकी, एंड हाइट यू कैन टेक एज वेल 100% ले सकते हैं इसकी हम लोग। कर्ली ब्रैकेट इसमें सेमीकोलन, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ये काफ़ी स्पेस कम है, क्यों ऐसा क्यों है? यहाँ इसको हम परसेंट करते हैं, इसको परसेंट कर लेते हैं, एक बार आप चेक करते हो, ये देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको सेंटर में लाने के लिए इसको हम लोग 35% यहाँ कर देते हैं। सो ये कुछ हद तक ही सेंटर में आ गया, ठीक है। अब इसके चारों तरफ हमें कंटेनर चाहिए, राइट। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लॉक की हाइट विड्थ ले लेते हैं प्रॉपर, एंड देन हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर लेट्स से एज ऑफ नाउ व्हाट वी कैन से लाइक F0, इसको हम लोग बाद में भी क्लियर कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। इसको बाद में चेंज कर सकते हैं, अभी के लिए ये रखते हैं। एंड देन बॉर्डर रेडियस लेट्स से 12px। देन आफ्टर display align, what display you want to show here is flex, align item, center, justify content, center, ठीक है, ये हो गया हमारा। देन आफ्टर हम लोग क्लॉक पे ले चलते हैं, क्लॉक स्पैन, फॉन्ट साइज 40px, ठीक है। विड्थ इसकी हमारे हो गई 100px, राइट। ये हमने फॉन्ट ले लिया है, विड्थ ले लिया है। देन आफ्टर हम लोग इसमें आगे चलते हैं स्पैन क्लास, क्योंकि स्पैन क्लास ये है ना क्लॉज हमने इसके अंदर, ये देखिए ना यहाँ पे हमने स्पैन क्लास भी यूज़ की है, तो इसको भी हमें अलाइनमेंट देना है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। विड्थ हमने 100px ले लिया। देन इसका कलर आप अपने हिसाब से ले, जो कलर आप चाहिए, एक्वा चाहिए आपको, जो भी कलर चाहिए, अभी के लिए मैं ये रखता हूँ, उसको बाद में हम लोग चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये रख लिया अब हमने। फॉन्ट साइज़ लेट्स से इसका हम लोग फॉन्ट साइज़ 60-50 जैसा आपको चाहिए, अपने हिसाब से एक बार कर सकते हो। उसके बाद जैसे एक बार कंप्लीट पिक्चर आ जाएगी तो उसके हिसाब से हम लोग कम ज़्यादा कर लेंगे, अगर ज़्यादा है तो उसको कम कर लेंगे, कम है तो ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इसका ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि ये चीज़ ऐसा दिख रही है। इन बिटवीन जब मैं बात कर रहा हूँ कि बीच में जब हम लोग काम कर रहे हैं, तो फॉन्ट फैमिली कैसा दिखेगा वो हम लोग डालते हैं, और कुछ इस तरह से हम लोग, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, और बिटॉन यहाँ पे मैं दोबारा से इसको ट्राई करता हूँ, एक सेकेंड, और BIT, ओके लेट्स सी दैट, विल चेक इट इन लेटर कि अगर काम कर रहा है नहीं। लेटर बीच में क्या स्पेसिंग चाहिए आपको, लेटर स्पेसिंग लेट्स से 4px, इसको बाद में हम लोग चेंज कर देंगे 4px से 5px जितना चाहिए आपको। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसको ले लेते हैं। देन आफ्टर पोजीशन रिलीवेंट, ओके डन, ठीक है। इसको देखते हैं अभी हम लोग, ये देखिए परफेक्ट आ रहा है जैसा हमें चाहिए था, एग्जैक्ट वैसा। स्पेसिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेटर स्पेसिंग भी ठीक ठाक है, राइट, एंड दिस इज़ लुकिंग कूल, ये बिल्कुल सही लग रहा है हमें, राइट, ये परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम लोग AM PM वगैरह भी डाल देते हैं, सो दैट आइडिया हो जाए ये कौन कौन से कैसे कैसे यूज़ कर रहा है इसको, ठीक है। अब इसमें कौन सी क्लास आगे हम लोग को लेना है, HTML वापस गया, ये क्लॉक क्लास है, क्लॉक है ID आवर्स, और तो इसी के साथ ही लेनी पड़ेगी ये भी हमें। सो लेट्स स्टार्ट दिस एज वेल। सो उससे पहले डॉट क्लॉक स्पैन
राइट। सो फॉन्ट फैमिली, लेट्स सपोज इसका आप अपना एरियल ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो जो आपको ओके लगे, जिस हिसाब से आपको ओके लगता है। या अभी हम लोग फॉन्ट साइज़ का यूज़ करते हैं, थोड़ा इसको अलाइन भी करना है। सो फॉन्ट साइज लेट्स से 14px, ठीक है। आपका पोजीशन इसमें एब्सोल्यूट ले लेते हैं, एब्सोल्यूट पोजीशन जो रहेगी इसकी। देन आफ्टर बॉटम से नीचे से कितना होगा, बॉटम सी दैट, बॉटम से -10 लेके देखते हैं और फिर उसको बाद में अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। लेफ़्ट से हम लोग रखते हैं इसको 40px, लेट्स से 25, 35px, 38px, जैसे आपको ठीक लगे, राइट। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट -50%, ठीक है, ये हमारा हो गया, दैट्स इट। देन आफ्टर हैश HRS आफ्टर, ठीक है। कंटेंट आपको इसमें जो हमने दिया हुआ है आर्स दिया हुआ है इसके लिए, इस पे इस कंटेंट पे व्हाट वी वांट, थोड़ा सा स्पेस हमने जो देना है इसको आर्स देना है पहले को, ठीक है। इसमें जो पहला आपने लिया हुआ है आर्स, यहाँ पे ये जो है ना, इसमें हमें आर्स देना है। सो यहाँ पे आ जाइए, आर्स तो नीचे लिखा हुआ है उसके, थोड़ा सा स्पेसिंग हम लोग बाद में दे देंगे, पहले हम लोग इसको ही करते हैं आगे, स्पेसिंग वगैरह बाद में होता रहेगा। इसको मैं लिख देता हूँ, कंटेंट हो गया, आर्स हो गया, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं मिनट्स, MINS, इसको लिख देते हैं अपन सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। एंड ये देखिए, ये यहाँ पे सेकंड्स को दिखा रहा है, क्यों, इसका मतलब हमने कोई क्लास में गड़बड़ किया। अगर हमारा क्लास सही से नहीं रहेगा तो ऐसे देखिए, मैंने आर्ट्स तो यहाँ पे लिख दिया था, आर्ट्स आ गया, बट मैंने यहाँ पे मिनट्स और सेकंड नहीं लिखा, तो मैं इसको पहले यहाँ पे मैं मिनट्स लेता हूँ, मेरा CSS फाइल कहाँ है, यहाँ मैं लेता हूँ मिनट्स, एंड यहाँ मैं लेता हूँ सेकेंड्स। ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि जैसा एग्जैक्ट लिखा है आपने वैसा ही आना चाहिए। अगर ये इसमें से एक भी क्लास गलत होगी तो फिर आपका सारा आउटपुट अलग आ जाएगा। ये देखिए, अभी ठीक आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। थोड़ा सा लेने के लिए मार्जिन इसके नीचे आए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा इधर आ रहा है, हल्का सा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके लिए थोड़ा सा मार्जिन हम लोग यहीं पे दे देते हैं। मार्जिन लेफ्ट इसको कर देते हैं, लेट्स से 23px, मार्जिन इसको देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका ठीक है। इसको अब हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं देखे, सो दैट हमें पता चल जाए कैसा आउटपुट आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल ठीक है, एकदम परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा कम ज़्यादा आप अपनी स्क्रीन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए। मेरे को तो मेरी स्क्रीन के हिसाब से परफेक्ट लग रहा है, राइट। अब एक बार ट्रिगर होता है, जैसे मैं लोड करता हूँ, ये ट्रिगर होता है, सिस्टम के पास जाता है और उठा के डेट टाइम ले आता है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल डिजिटल क्लॉक है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई इशू है प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल हेल्प यू। बहुत सिंपल फॉर्म में हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है और जावास्क्रिप्ट से ही सारा हमारा, एक देखिए यहाँ मैंने सबसे पहले आवर्स, मिनट और सेकंड जो मैंने वहाँ पे आईडी बनाई थी और गेट एलिमेंट के थ्रू आईडीज़ को ले लिया है और इंटरवल एक फंक्शन है उसके अंदर मैंने डाल दिया और उसके थ्रू मैंने आवर्स, मिनट्स और आपकी सेकंड्स को ले रहा है और ये सारा काम ये न्यू डेट फंक्शन कर रहा है। न्यू डेट के अंदर से ही आवर्स, मिनट्स और सेकंड आ रही हैं और हर 1000 मिली सेकंड के बाद वो ट्रिगर हो रही है, चेंज होके करेक्ट टाइम दिखा रही है आपको, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट है डू लेट मी नो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो लेट मी नो कि किस तरह की वीडियोज़ यू वॉन्ट टू हैव नेक्स्ट इन नियर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ।